नमस्कार। सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां ठंड का मतलब सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से अलग, जम देने वाली दुनिया में कदम रखना है। आज की इस चर्चा में हम लद्दाख के द्रास रीजन को एक्सप्लोर करेंगे और उस इनक्रेडिबल ज्योग्राफी, साइंस और ह्यूमन इंजीनियरिटी को समझेंगे जो वहां सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर इंडिया का सबसे ठंडा गांव सच में कितना ठंडा होता है? हम सब जानते हैं कि पानी 0 डिग्री पर जमने लगता है, राइट? पर द्रास में सर्दी का स्केल बिल्कुल ही अलग लेवल पर ऑपरेट करता है। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। रियलिटी सच में काफी शॉकिंग है। एक आम डीप फ्रीजर जिसमें हम घरों में आइसक्रीम रखते हैं, वो लगभग -20 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप होता है। लेकिन द्रास का हिस्टोरिक लो एक अस्टॉनिशिंग -60 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। मतलब एक आम डीप फ्रीजर से भी 3 गुना ज्यादा ठंडी जगह, और वहां पूरी की पूरी एक आबादी रहती है। ऐसी नामुमकिन सी लगने वाली कंडीशंस में जिंदगी कैसे थ्राइव करती है, इसको समझने के लिए हम इन 5 टॉपिक्स को जल्दी से कवर करेंगे। पहला, इंडियाज कोल्डेस्ट इनहेबिटेड विलेज। दूसरा, द साइंस ऑफ द फ्रीज। तीसरा, इंजीनियरिंग फॉर एक्सट्रीम सर्वाइवल। चौथा, बीटिंग द डेली ग्राइंड। और आखिर में, हिस्ट्री एंड वार्म हॉस्पिटैलिटी। तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, इंडियाज कोल्डेस्ट इनहैबिटेड विलेज, सर्वाइविंग इन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज। अब सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? इस एक्सट्रीम जमा देने वाली ठंड के बावजूद लगभग 22,000 लोगों की एक स्टैगरिंग पॉपुलेशन इन वैली होम्स में लगातार रहती है। ये कोई छोटी मोटी टेम्पररी सेटलमेंट बिल्कुल नहीं है। ये एक पूरी थ्राइविंग कम्युनिटी है जिसने दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज के बीच इस हालत को अपना परमानेंट घर बना लिया है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द साइंस ऑफ द फ्रीज, द जियोग्राफिकल एंड एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स एट प्ले। तो आखिर ये जगह एक खुले फ्रीजर जैसी क्यों लगती है? दरअसल ये एक्सट्रीम सर्दी किसी एक वजह से नहीं, बल्कि एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन से आती है। देखिए, द्रास लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। उसके ऊपर से ज़ांस्कार रेंज की ऊंची पहाड़ियां ठंडी साइबेरियन हवाओं को ब्लॉक कर देती हैं, और जमीन पर जो कॉटन जैसी पाउडरी स्नो होती है वो सूरज की हीट को लगातार वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। ये सारी चीजें मिलकर एक परफेक्ट फ्रीजिंग स्टॉर्म क्रिएट करती हैं। और इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ कुछ ऐसी इनक्रेडिबल साइंटिफिक फिनोमेनास देखने को मिलती हैं जो आमतौर पर सिर्फ अर्थ के पोल्स के पास ही होती हैं। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है एम्बेम्बा इफेक्ट। ये एक ऐसा फिनोमेना है जहां अगर उबलते हुए पानी को -26 डिग्री से ठंडी हवा में फेंका जाए तो वो जमीन पर गिरने से पहले ही इंस्टेंटली आइस क्रिस्टल्स में बदल जाता है। किसी ने इस एक्सपीरियंस को बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया है। लुक एट दैट क्लाउड, वाओ, इट इज सो कोल्ड हियर दैट व्हेन बॉइलिंग वाटर इज थ्रोन इनटू द एयर इट कंप्लीटली फ्रीजेस। ये लिटरली नेचर की किसी मैजिक जैसा लगता है, उबलते हुए लिक्विड का अचानक से सॉलिड आइस के एक क्लाउड में ट्रांसफॉर्म हो जाना। ये साफ दिखाता है कि यहाँ हर चीज कितनी तेजी से जम सकती है। तीसरा हिस्सा है इंजीनियरिंग फॉर एक्सट्रीम सर्वाइवल, डिजाइनिंग होम्स टू कीप द फ्रीजिंग एयर आउट। यहाँ आम ईंट और पत्थर के घर फेल हो जाते हैं। यहाँ के लोकल्स अपने मिट्टी के घरों को इन ब्रूटल टेम्परेचर्स को झेलने के लिए बहुत ही स्मार्टली इंजीनियर करते हैं। ठंडी हवा को ब्लॉक करने के लिए एक कमाल का प्रोग्रेसिव सिस्टम यूज होता है। सबसे पहले एक आउटर गेट होता है जिस पर भारी ब्लैंकेट डाला जाता है। फिर आता है पहला कॉरिडोर जो इनिशियल हवा को रोकता है। उसके बाद एक और कॉरिडोर होता है फर्दर इंसुलेशन के लिए, और तब जाकर कहीं अंदर के लिविंग रूम्स आते हैं। मतलब सर्दी को घर के अंदर पहुंचने से पहले कई डिफेंसिव दीवारों को क्रॉस करना पड़ता है। दरवाजों के अलावा भी घर का हर एक एलिमेंट वार्मथ को अंदर रोकने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ज्यादातर खिड़कियों को शीट्स या फिल्म से पूरी तरह सील कर दिया जाता है। सिर्फ साउथ फेसिंग खिड़कियां दोपहर में खोली जाती हैं ताकि थोड़ी धूप अंदर आ सके। जमीन पर भी कारपेट के नीचे फोम की थिक लेयर लगाई जाती है, और इन सब के बीच होता है मास्टर स्ट्रोक, एक सेंट्रल बुखारी हीटर। ये लकड़ी और काउडंग से चलता है और पूरे घर की जान होता है। इसके बिना वहां जिंदा रहना लिटरली नामुमकिन। चौथा टॉपिक है बीटिंग द डेली ग्राइंड, द इमेंस एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर बेसिक चोर्स। जब आसपास पानी से लेकर सब्जियों तक सब कुछ कंप्लीटली फ्रोजन हो तो रोजाना के बेसिक काम भी एक मॉन्यूमेंटल टास्क बन जाते हैं। सर्दियों की तैयारी अपने आप में एक मैसिव अंडरटेकिंग है।
पानी लाने के लिए फोम से इंसुलेटेड हैंड पंप्स का सहारा लेना पड़ता है और फिर उसे इंडोर टैंक्स में स्टोर करना होता है। भुखारी के फ्यूल के लिए पूरी गर्मियों के दौरान काऊ डोंग और लकड़ी कलेक्ट करके संभालना पड़ता है। इसी तरह बार्ली यानी जौ को भी समर में ही हार्वेस्ट करके विंटर के लिए स्टोर करना पड़ता है। सोचकर देखिए, सिर्फ बेसिक सर्वाइवल के लिए महीनों की पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। अब जरा कपड़े धोने के बारे में सोचिए। ये तो एक अलग ही लेवल का चैलेंज है। जब गीले कपड़े बाहर सुखाने डाले जाते हैं तो फैब्रिक पर बचा हुआ पानी हवा में इंस्टेंटली फ्रीज हो जाता है। कपड़े बिल्कुल रिजिड बोर्ड्स या स्टिफ स्नो की तरह जम जाते हैं। ये इस एक्सट्रीम लाइफ की एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुने बिना यकीन करना मुश्किल है। और हाँ, मॉडर्न प्लम्बिंग तो यहाँ बिल्कुल ही बेकार हो जाती है क्योंकि अंडरग्राउंड सुअर पाइपलाइंस लगातार फ्रीज होकर ब्लॉक हो जाती हैं। पर लोकल्स ने इसका बड़ा ही इंजीनियस और प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला है, ड्राई टॉयलेट्स। ये ना सिर्फ इन एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करते हैं बल्कि स्प्रिंग सीजन में खेतों के लिए एक एक्सीलेंट फर्टिलाइजर का काम भी करते हैं। एक पंथ दो काज। और आखिर में आते हैं अपने 5वें हिस्से पर, हिस्ट्री एंड वार्म हॉस्पिटैलिटी, अ रिजिलिएंट कम्युनिटी शेप्ड बाय हार्श वेदर एंड कॉन्फ्लिक्ट। इन बर्फीले हवाओं के आगे बढ़कर देखें तो इस गांव का इतिहास काफी हैवी रहा है। 1995 में यहाँ एक डेडली रिकॉर्ड -60 डिग्रीज टेम्परेचर दर्ज किया गया था, जिसमें बेचारे लाइवस्टॉक तक जमकर मर गए थे। और सिर्फ नेचर ही नहीं, 1999 में इस जमीन ने कारगिल वॉर जैसा इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट भी देखा है। आज यहाँ एक बहुत ही शांतिपूर्ण मेमोरियल है जहाँ उन 397 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। इस जमीन ने हर तरह के स्टॉर्म्स को फेस किया है, लेकिन इस हार्श पास्ट और जम देने वाले प्रेजेंट के बावजूद ये कम्युनिटी रुकी नहीं है। बच्चे आज भी सड़कों पर पूरे जोश में स्ट्रीट आइस हॉकी खेलते हुए नजर आते हैं। पढ़ाई का नुकसान ना हो इसके लिए विंटर ट्यूशन क्लासेस चलती हैं। और आने वाले मेहमानों का स्वागत देखिए, ऑर्गेनिक सत्तू, घी और फेमस पिंक बटर टी के साथ किया जाता है। उनकी ये वार्मथ और इनक्रेडिबल हॉस्पिटैलिटी साफ दिखाती है कि सर्दी कितनी भी ज्यादा हो, उनके दिलों को नहीं जमा पाई। और इसी के साथ हम अपनी इस चर्चा को एक बहुत ही प्रोफाउंड थॉट के साथ खत्म करते हैं। सर्वाइविंग द हार्शेस्ट एनवायरनमेंट्स रिक्वायर्स मोर देन जस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज। इट डिमांड्स अ रिजिलिएंट, अनकम्प्लेनिंग एंड पॉजिटिव ह्यूमन एटीट्यूड। ये सच में हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या आज की मॉडर्न सुविधाओं की आदत कहीं उस ह्यूमन रिजिलियंस को तो कम नहीं कर रही जो द्रास के लोग हर रोज इतनी खूबसूरती से जीते हैं? इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।